उज्जैन, जिसे महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म में विशेष स्थान रखता है। इस पवित्र नगरी का संबंध न केवल भगवान शिव से है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी उज्जैन का अत्यधिक महत्व है। उज्जैन का श्री कृष्ण के साथ संबंध उन्हें सांदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त कराने से लेकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने तक जाता है। श्री कृष्ण की जीवन की 3 महत्वपूर्ण यात्राओं में से एक उज्जैन के लिए थी, जिसमें उन्होंने यहाँ के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। आइए जानते हैं उज्जैन में जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाते हैं। उज्जैन में जन्माष्टमी का पर्व हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना महाकालेश्वर मंदिर और संदीपनी आश्रम में की जाती है। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और भगवान का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और आधी रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। इस मौके पर शहर में विभिन्न झांकियां निकाली जाती है। इसमें लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की लीलाओं को दिखाया जाता है। इन झांकियों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जाता है और जैसे उनकी माखन चोरी की लीला, कंस वध और राधा कृष्ण की प्रेम कहानी होती है। क्या आप जानते हैं उज्जैन से श्री कृष्ण और शिव का गहरा संबंध है? तो उज्जैन का भगवान श्री कृष्ण और शिव से गहरा संबंध है। महाभारत और पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ उज्जैन के संदीपनी आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। इसी आश्रम में उन्होंने वेदों का ज्ञान और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महारत हासिल की। यह आश्रम उन्हें 64 कलाओं का ज्ञान देने के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें नृत्य, गायन, पेंटिंग, आभूषण निर्माण, तंत्र मंत्र, जादूगरी और कूटनीति जैसे कौशल शामिल है। इसके साथ ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी श्री कृष्ण के जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो धर्म, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं। अब बात करते हैं कि श्री कृष्ण ने उज्जैन की 3 बार यात्राएं क्यों की थी। श्री कृष्ण के जीवन में उज्जैन का विशेष स्थान है। उन्होंने उज्जैन की 3 बार यात्रा की, जिसमें से पहली यात्रा का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना था। दूसरी यात्रा में उन्होंने मित्र वृंदा के स्वयंवर में भाग लिया और उन्हें अपने पराक्रम से जीता, जो बाद में उनकी 5वीं रानी बनी। तीसरी यात्रा तब हुई जब उन्होंने रुक्मिणी का हरण किया और उन्हें लेकर उज्जैन से गुजरे। इन यात्राओं में न केवल श्री कृष्ण के जीवन को महत्वपूर्ण मोड़ दिए, बल्कि उज्जैन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी और बढ़ा दिया। आप जानते हैं उज्जैन में श्री कृष्ण के रथ के निशान और अमझोरा के महत्व के बारे में? श्री कृष्ण की तीसरी यात्रा में उज्जैन के अमझोरा क्षेत्र का विशेष महत्व है, जहां आज भी उनके रथ के पहियों के निशान देखे जा सकते हैं। ये क्षेत्र धार जिले में स्थित है और इसे श्री कृष्ण की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। अमझेरा के रमता जाता मंदिर में श्री कृष्ण के रथ के निशान उनकी इस यात्रा की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के पुराविदों ने श्री कृष्ण की उज्जैन यात्राओं से संबंधित कई प्रमाण जुटाए हैं, जो उनकी ऐतिहासिक धरोहर की पुष्टि करते हैं। क्यों कहते हैं श्री कृष्ण को 64 कलाओं का ज्ञानी? श्री कृष्ण की शिक्षा का आरंभ मथुरा में हुआ, जहां से उन्हें अवंतिकापुरी के महर्षि संदीपनी के आश्रम में भेजा गया। यहाँ उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन कलाओं में वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, धनुर्वेद और विभिन्न कौशल शामिल हैं। उन्होंने नृत्य, गायन, पेंटिंग, आभूषण निर्माण, तंत्र मंत्र, जादूगरी और कूटनीति जैसे कौशल सीखे। ये शिक्षा उनके जीवन को दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हुई और उनके भविष्य के कार्यों में अहम भूमिका निभाई। श्री कृष्ण के पूर्वज और उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का संबंध पता है आपको? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 8 पीढ़ी पहले के एक पूर्वज श्रीकर उज्जैन में रहते थे। वे शिव भक्ति में लीन थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें महाकाल मंदिर का दिव्य रूप प्रदान किया। माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म यादव वंश में उनकी 8वीं पीढ़ी में हुआ। इस संबंध ने उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को श्री कृष्ण के जीवन में और भी महत्वपूर्ण बना दिया। नारायण गांव और श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता के बीच क्या है संबंध? तो उज्जैन में संदीपनी आश्रम में ही श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का आरंभ हुआ। वे दोनों लकड़ी बीनने नारायण गांव तक जाते थे, जहां आज भी उनकी मित्रता की यादें जीवित है। इस गांव में एक सुंदर मंदिर स्थित है, जहां श्री कृष्ण और सुदामा की प्रतिमाएं स्थापित है। इसके अलावा वहां 2 वृक्ष भी हैं, जिन्हें श्री कृष्ण द्वारा छोड़ी गई लकड़ियों से उगने की मान्यता है।
उज्जैन के संदीपनी आश्रम और महाकालेश्वर मंदिर में घूमकर हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्म और आस्था के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं को मधुबनी पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है, जो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखता है। ये नगरी हमें श्री कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की याद दिलाती है, जो हमें धर्म, ज्ञान और शक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।